आती है फ्लूइड फ्लो विजुअलाइजेशन के लिए, वो पाथ लाइन है हमारे पास। पाथ लाइन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। अ path line is the actual path covered by a given fluid particle। फ्लूइड पार्टिकल, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, फ्लूइड पार्टिकल एक स्मॉल हमारे पास स्मॉल ज्योमेट्री है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको हम फ्लूइड पार्टिकल कहते हैं। अब जब हमारा फोकस सिर्फ फ्लूइड पार्टिकल पे होगा, इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा इस फ्लूइड पार्टिकल ने, यहाँ से यहाँ पर आया होगा और फिर कुछ देर के बाद ये यहाँ पर आ चुका है। इसको हमने इसको इसको जो पाथ है इसको हम पाथ लाइन कहते हैं। ये हमारे पास पाथ लाइन कहलाती है। ये ऐसी ही बात है जैसे हमने लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन को पढ़ा था। अब इसको हम मैथमेटिकली कंप्यूट कैसे करते हैं? मैथमेटिकली अगर आपने इसको कंप्यूट करना है तो इसके लिए आप लिखेंगे u इज इक्वल टू dx/dt और v इज इक्वल टू dy/dt। यानी कि इस फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, u वेलोसिटी, वो dx/dt है और इसकी v वेलोसिटी dy/dt। आपके सामने जो फिगर बनी है, ये फिगर सिर्फ वन डायरेक्शनल बनी है। इसके लिए सिर्फ हम u की बात करेंगे। लेकिन अगर ये फ्लूइड पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, कोई दूसरा फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पर है और कुछ देर के बाद वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इसकी यहाँ पर वेलोसिटी ये है, ये वेलोसिटी होगी और y वेलोसिटी हमारे पास होगी। यहाँ पर इस तरह से वेलोसिटी होगी, so on and so forth। तो अगर हमने इसे कंप्यूट करना है पाथ लाइन को, तो u dx/dt और v को हमें dy/dt रखना होगा। और इसके बाद इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे u dt dx और y कंपोनेंट, वेलोसिटी के y कंपोनेंट हम इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह से ये कुछ इंटीग्रेशन होगा। अब क्योंकि ये फ्लूइड पार्टिकल किसी जगह पे है, ये इसकी जो लोकेशन है वो ये फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इसकी लोकेशन है। अगर हम इसको x एक्सिस कह दें और y वर्टिकल हम y एक्सिस कह दें, तो dx का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा x0 से, और इस फ्लूइड पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस कवर करना है, x होगा x डायरेक्शन में। इसी तरह से टाइम के लिए अगर हम इसको टाइम 0 कह दें, t0 से t तक फ्यूचर टाइम के लिए ये किसी और जगह पे फ्लूइड पार्टिकल होगा, तो हम टाइम इंटीग्रेशन को 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरह से ये फ्लूइड पार्टिकल अगर y0 पे इनिशियली था, यानी यहाँ पर ये y0 पे था, तो इसको हमने y0 से शुरू करके y तक इसको लेकर जाना है और t हमारे पास 0 से t तक होगा। इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल रही होगी जो कि पाथ लाइन कहलाएगी। इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। कुछ फ्लो फील्ड हमें गिवन है। इस फ्लो फील्ड इस फ्लो फील्ड का जो पाथ लाइन है उसने पास करना है 2 और 8 से। और उस जब 2 8 पे
ये होगा तो उस वक्त टाइम 0 हम कंसीडर कर रहे हैं। हमने क्या करना है कि हमने लोकेशन फाइंड करनी है इस फ्लूइड पार्टिकल की, जिसे हम पार्टिकल बाज़ औक़ात कह रहे हैं और बाज़ औक़ात फ्लूइड पार्टिकल कह रहे हैं। इसे फ्लूइड एलिमेंट भी कहते हैं और टाइम t इज़ इक्वल टू 6 पे हमने इसको कंप्यूट करना है, यानी t इज़ इक्वल टू 6 सेकंड हम इसे कह देंगे। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था कि पाथ लाइन कंप्यूट करने के लिए आपको इसका u कंपोनेंट dx बाय dt लिखना होगा और v कंपोनेंट dy बाय dt हमें लिखना होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल है, तो यहाँ पर t भी लिखा जाता है, t, और यहाँ पर बाज़ औक़ात p लिखा जाता है। एक ही बात है, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास u और v इस तरह से हमने लिख लिए। इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग अबव, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx लिखेंगे इज इक्वल टू, और u dt हम लिख रहे होंगे। u क्योंकि हमें पता है, आप चाहे तो यहाँ u की वैल्यू लगा दीजिए, आसानी हो जाएगी। x रख देंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा कि किसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/x बन जाएगा। अब x को हमने शुरू कहाँ से करना है? x को हमने यहाँ 2 से शुरू करना है। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये x0 है और ये हमारे पास y0 है। तो x0 से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x तक, और t को इंटीग्रेट करेंगे 0 से, क्योंकि ये हमारे पास 0 है। इसको हमने इंटीग्रेट करना है 0 से, और 6 सेकंड है। अभी हम 6 सेकंड नहीं पुट करते हैं, हम 0 से लेकर t उसको टाइम दे देते हैं, बाद में हम 6 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक? इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, हमारे पास आ रहा होगा नेचुरल लॉग ऑफ x नॉट टू x, और दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी 0 से t dt। अभी हम सिर्फ x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x नॉट, और राइट हैंड साइड बन जाएगी e, हमारे पास बन जाएगा ये। इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है मैथमेटिकली x/x नॉट, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे ताकि नेचुरल लॉग खत्म हो जाए। टेकिंग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग जब लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x/x नॉट e रेज टू पावर t, और x हमारे पास आ जाएगा x नॉट e रेज टू पावर t। ये तो हमारे पास x आ गया। अब हमने क्या करना होगा, हमने y को भी, ये जो v है इसको भी हमने सॉल्व करना होगा। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको लिख लेते हैं v इज इक्वल टू dy बाय dt, और v हमें पता है कि वो हमारे पास माइनस y के इक्वल है। v हमारे पास है -y। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे
integrating above dy over y माइनस dt, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। y के लिए भी जो स्टार्टिंग वैल्यू है y नॉट से y तक, t की वैल्यू टाइम 0 है। अगर ये टाइम कुछ और गिवन हो तो आपने वो यहाँ पुट करना होगा। 2 अगर है तो 2 से स्टार्ट करना होगा। अभी 0 से लेकर t तक हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू माइनस t और y नॉट से y तक। नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y नॉट इज इक्वल टू माइनस t। नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर y नॉट माइनस t। एंटी लॉग ले लीजिए। टेकिंग एंटी लॉग ये हमें मिल जाएगा e रेज टू पावर, हमें मिल जाएगा y ओवर y नॉट e रेज टू पावर माइनस t, और y हमारे पास हो जाएगा y नॉट e रेज टू पावर माइनस t। हमने देखा था कि हमारे पास x आ रहा था, x इज इक्वल टू x नॉट e रेज टू पावर। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। बेसिकली जो पाथ लाइन है ये कर्व होती है, स्ट्रीम लाइन भी कर्व होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि जब टाइम 0 है, x हमारे पास 2 है, यानी कि x हमारे पास x नॉट है जो कि 2 है, y इज इक्वल टू y नॉट है, और ये हमारे पास वैल्यू बेसिकली 8 है। ये हमें गिवन था यहाँ पर। ये वैल्यू जब हम पुट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा होगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, हम इसको 8 पुट कर देंगे, 8 e रेज टू पावर माइनस 0, और x नॉट को हम 2 रख देंगे, e रेज टू पावर 0, और y हमें मिल जाएगा 8, और x हमें मिल जाएगा 2। ये x और y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। आई एम सॉरी, यहाँ एक चीज़ ये है, टाइम t 0 पे तो ये वैल्यू है, लेकिन हमने क्या करना होगा कि t इज इक्वल टू 6 पे, बेसिकली हमें t इज इक्वल टू 6 पे चाहिए। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें जो पाथ लाइन है वो 2 8 से पास कर रही है जब टाइम 0 है, यानी कि ये x नॉट y नॉट है। हमने t इज इक्वल टू 6 पुट करना है, तो यहाँ पर हमें 0 नहीं पुट करना, हमें पुट करना है -6। यहाँ पर t की जगह पे 6 पुट करना है, और यहाँ पर t की जगह पे 6 पुट करना है, तो 8e-6 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2e रेज टू पावर 6। ये x और y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लें। x हमें कोई आंसर मिल जाएगा 2e रेज टू पावर 6, और y 8e रेज टू पावर -6, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे e की वैल्यू 2.71 रख के, तो x का आपको एक आंसर मिल रहा होगा और y का आपको एक आंसर मिल रहा होगा। वो नई लोकेशन होगी 6 सेकंड्स के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।